मिस्टिकल ऊर्जा चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए आज देखते हैं आप और आपके पर्सन यानी आप और वो दोनों के बीच में क्या चल रहा है। आज हम इसकी जांच करेंगे। तो यहाँ पर हम दो टैरो डेक लेते हैं, एक लाइट शी टैरोट और दूसरा राइडर वेट टैरोट। ठीक है, एक आपके लिए लेंगे, एक आपके पर्सन के लिए लेंगे। ठीक है, ये आपके लिए लेती हूँ लाइट शीट टैरोट और ये आपके पर्सन के लिए लेती हूँ, और फिर हम दोनों की म्यूचुअल एनर्जी भी चेक करेंगे। पॉजिटिव बने रहिएगा, देखते हैं क्या निकल कर आता है। आई होप अभी ज़्यादा क्लियर दिख रहा होगा, है ना। चलिए, एंजल यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जो भी कलेक्टिव व्यूअर्स हैं, अभी वो किस ऊर्जा में हैं, उनके जीवन में क्या चल रहा है। हम सफल करेंगे। सफल करते हुए भी जो कार्ड दिखाई देंगे उसके बारे में भी बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 10 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, यानी आप पास्ट के मेमोरी में हो, नॉस्टैल्जिया हो रही है, पुरानी यादें हैं और वो अभी बर्डन है। आप अपने पर्सन से दूर हो, आप उस रिलेशनशिप को छोड़कर आगे बढ़ रहे हो क्योंकि ये अब आपके लिए घुटन का विषय बन गया। ठीक है, और देखते हैं क्या क्या निकल कर आता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड एम्प्रेस। आप किसी से ऑफर चाहते हो। ऑफर कैसा? ओह माय गॉड, ऑफर कैसा चाहते हो? आपके हैसियत के बराबर, जितने आप डिजर्विंग हो। कोई एम्प्रेस मतलब महारानी। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ वैंड्स। आप दोनों में लड़ाइयाँ हुई। अगेन 10 ऑफ कप्स, ये आपका फैमिली पर्सन है। आप दोनों में 10 की एनर्जी आ चुकी है, 10 ऑफ एंड 10 ऑफ कप्स। आप दोनों में लड़ाइयाँ हुई कि किसी क्वीन ऑफ वेंस को लेकर, किसी थर्ड पर्सन को लेकर यहाँ पे ये दिख रहा है। चलिए, हम ये तो झलक है, हम कार्ड भी निकालेंगे, देखते हैं क्या आता है। किन की ये एनर्जी है, किन से रेजोनेट होती है, बताना मत भूलिएगा। पसंद आए रीडिंग तो कमेंट कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, गुड। टावर, डेथ, डेविल, 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन। बॉटम में क्या है? किंग ऑफ वैंड्स। भाई कार्ड देखिए कितना एक्यूरेट बताते हैं। मैंने बताया था ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आपके पर्सन जो है किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में इन्होंने अपनी हंसती खेलती जिंदगी को आग लगाई है। हंसती खेलती जिंदगी को इन्होंने आग लगाई है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हम यहाँ किंग ऑफ वैंड्स की जो एनर्जी है यानी बॉटम ऑफ द डेक, इसे हम साइड में रख रहे हैं। मैंने कार्ड आपको पहले ही दिखा दिया है। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके लाइफ में जो पास्ट में था वो समय पूरी तरह से बदल चुका है। ठीक है, वैसे दिख रहा है कि डेथ एंड रिबर्थ आपके लाइफ में अगर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं, मेजर परिवर्तन आए हैं, एक रिश्ता अंत हुआ है। ठीक है, रिश्ते की समाप्ति हुई है। टावर मोमेंट भी वही बता रहा है कि एक ऐसी बात आपके सामने आई, एक ऐसा डिवाइन, सॉरी माफ कीजिएगा, एक ऐसा डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है आपके जीवन में कि जो आपने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। उसने आपके घरौंदे को, उसने आपके घर में आग लगा दी, तहस नहस मच गया। जो भी उसमें रहने वाले थे वो सभी तितर बितर हो गए। कुछ झुलस गए, कुछ भाग गए, पर इस घर में जो खुशियां थी वो खुशियां जरूर खत्म हो गई, ये यहाँ पर दिखता है। और ये आपको ऐसा लगा, क्योंकि ये आपकी एनर्जी निकली है, ये आपको ऐसा लगा कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया।
क्योंकि ये ऑल ऑफ सडन हुआ है शॉक। आप देख रहे हो कि इस पर लाइटनिंग हुई है, यानी बिजली चमक कर आसमानी बिजली का गिरना। और ये आसमानी बिजली जो है किसी किसी के ऊपर ही गिरती है, पर प्राय लोगों के ऊपर नहीं गिरती, घरों के ऊपर नहीं गिरती। तो ये एक डिवाइन इंटरवेंशन, ईश्वर बहुत समय से कुछ नोटिस कर रहे थे, और हो सकता है कि आपको इसकी समझ न हो, इसकी जानकारी न हो, और डिवाइन ने ये पर्दा उठाया है। ईश्वर का इसमें हस्तक्षेप है, ईश्वर का इसमें मेजर रोल है। ठीक है, जो भी लाइट में आया, जो भी प्रकाश में आया है, वो इसमें ईश्वर का रोल है। ईश्वर को इसमें इंटरवीन करना ही पड़ा। और ये जैसे ही प्रकाश में आए, आपकी आंखें खुल गई, आपका दिव्य ज्ञान, जो आपकी सोई हुई ऊर्जा थी, जो आपने कुछ और सोच रखा था, बहुत ही पैशन के साथ जिस रिश्ते में आप एकदम आपने खुद को झोंक रखा था, आपने एकदम डाल रखा था, वहां से आपकी अवेकनिंग हो गई। एक ही बार बुम किया, इधर बुम और इधर आपके दिमाग में बुम। ये क्या है, ये क्या हुआ, और ये क्या हुआ आते ही सब कुछ खत्म, खाक। इधर भी खाक, और आपके सोच में भी जो पैशन था, जो कंस्ट्रक्शन था, जो रिश्तों को बनाने को लेकर था, घर को बनाने को लेकर था, जिस चीज़ में भी आप इन्वेस्ट कर रहे थे, उसमें भी आपने कहा स्वाहा, आपने वहाँ भी सरेंडर कर दिया। तो पूरा एक बूम हुआ है, डेथ हो गई। आपकी एनर्जी, आपके पोटेंशियल, आपने जो भी ऊर्जा लगानी थी, वो अब ऊर्जा आपने लगानी पूरी तरह से बंद कर दी। आपको पता चला, क्या पता चला? एक ही लाइन में तीनों कार्ड आ गए। आपको क्या पता चला कि एक ऐसा पर्सन जो कि आपको कंट्रोल करता है, जो कि आपको मैनिपुलेट करता है, जो कि अपने चार्म का इस्तेमाल करके, जो कि अपने जादू का इस्तेमाल करके, जादू बहुत सारे होते हैं। जादू का मतलब बिहेवियरल जादू भी होता है, मतलब व्यवहार से प्यार जताकर, ठीक है, फिर कभी डरा कर, कभी बहला फुसला कर, कभी गिफ्ट देकर, कभी इमोशनल करके, ठीक है। तो अलग अलग जितने भी हथकंडे हो सकते थे, इसने सारे ही ट्रिक्स, ठीक है, ये जो बना हुआ है ना साइन, ये तंत्र विद्या में इस्तेमाल होती है। तो इसने पूरी ही तंत्र विद्या आपके ऊपर, सारी ही अपनी कलाकारी इस पर्सन ने आप पे लगा दी, और इसने आपको कठपुतली की तरह नचाया। जब इसे जैसा लगा तब इसने आपके साथ वैसा किया। इसके आईज जो है ब्राउन हो सकते हैं, सी ग्रीन हो सकते हैं, ठीक है, नीले रंग की आंखें हो सकती है, क्योंकि इसकी आंखें डिफरेंट है, नॉर्मल आईज नहीं है। ये ऐसा पर्सन हो सकता है, हट्टा कट्टा, चौड़ा, बाका, बाका मतलब हैंडसम, ठीक है, हैंडसम हो सकता है, अट्रैक्टिव हो सकता है। तो इस पर्सन ने आप पे जादू चला रखा था बहुत लंबे समय तक, एक कठपुतली की तरह, एक मोम की गुड़िया की तरह इस पर्सन ने आपको बहुत नचाया, बहुत। जितने आपके इमोशंस के जितने ट्रिगर पॉइंट्स थे ना, सारे धागे इसके हाथ में थे। ये जैसे चाहता था, जरा कार्ड को ध्यान से देखिए, ये जैसे चाहता था आपको नचाता था, ठीक है। इसने ये सब किए हैं। आपको पता चला कि अरे जिस जिस पर मैं वारी जाती थी, या मैं जिस पर न्यौछावर हो रहा था, वो तो सिर्फ मेरा शोषण ही कर रहा था, या वो तो सिर्फ मेरा शोषण ही कर रही थी, उसे मुझसे कोई लगाव नहीं था। उसके लिए मैं एक खेलने की चीज़ थी, या खेलने का चीज़ था, अपने ज़रूरत के हिसाब से इसने मुझे इस्तेमाल किया। ये सारी बातें आपको रिवील हुई। आप पूरी तरह से सर पकड़ के ही बैठ गए कि ये क्या हुआ, जो मैंने यहाँ कहा, ये क्या, यहाँ भी ये क्या, एक ही बार बुम। और रिवील क्या क्या हुआ आपको? आपको पता चला कि ये पर्सन जो है ना, ये फन करता है, ये लोगों के साथ पार्टी करता है, ये पर्सन मज़े करता है, हैंग आउट करता है, घूमना फिरना,
क्लबिंग करना, सब कुछ ये करता है। और आपको गुलामों की तरह, आपको बंधक की तरह रखा है, और आपको मेंटली भी और इमोशनली भी टॉर्चर कर रहा है। ठीक है, ये आपको पेज ऑफ पेंटिकल्स बहुत मामूली सा कुछ देकर इस रिश्ते में टिका कर रखा था। ब्रेड क्रम्बिंग्स जिसे कहते हैं, यानी टुकड़ों में टुकड़ा डालना। ठीक है, जैसे हम चिड़िया को टुकड़ा डालते हैं ना, कुछ दाना डालते हैं, तो इसने ऐसे आपको दाना डाल रखा था। दाना डालकर इसने आपको अटका रखा था, पेट भरने भर नहीं, यानी आपको उतना प्यार नहीं दे रहा था कि आप संतुष्ट हो सको, और इतना भी भूखा नहीं रखता था कि आप कहीं और चले जाओ। तो इसने आपको बहुत बुरी तरह से, वो जो कहते हैं कि हॉट एंड कोल्ड सिचुएशन में रखा था। घोस्टिंग करना, आप समझ ही नहीं पा रहे थे कि इस रिश्ते में आखिर मेरी जगह क्या है, मेरी जगह क्या है। जबकि ये पर्सन बहुत मजे कर रहा था, इसकी लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस थी, हैप्पीनेस, मतलब लाइफ की सारी खुशियाँ, सारे कलर्स इसकी लाइफ में थे। गोल्डन टाइम, इसके लाइफ का गोल्डन टाइम ये था। ठीक है, आपको ये सारी बातें पता चली कि मैं जितने डार्क फेज में थी, इसका उतना ही गोल्डन टाइम चल रहा था, मतलब पोल अपार्ट। और ये चीज जैसे ही डिवाइन ने आपके सामने से पर्दा हटाया कि देखो भाई आग के अंधे, जैसे ही ईश्वर ने आपको दिखाया, आपने कहा ये लो, ये लो, अब हमसे कुछ ना हो सकेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, किंग ऑफ एंड्स हमेशा पैशनेट मूड में, हमेशा रोमांटिक मूड में, हमेशा एकदम शेर की तरह दहाड़े लगाता हुआ, हमेशा अपने आप को खूबसूरत दिखाना, अपने आप को हैंडसम अट्रैक्टिव दिखाना, हमेशा पैशन में रहना। पैशन का मतलब होता है करियर के साथ, तो करियर तो है ही, साथ ही सेक्सुअल डिजायर भी बहुत ज्यादा हाई, हमेशा सवर के, छैला बन के हमेशा तैयार, एक्शन के लिए हमेशा तैयार। और अंदर से दिल इसका था किंग ऑफ सोर्स, आपके लिए ठंडा, बहुत ही लॉजिकल, क्रॉ की तरह बहुत ही विट्टी, चमगादड़ की तरह, यानी सारे नेगेटिव जितने भी, वास्प की तरह, क्रॉ की तरह, बैट की तरह, आउल की तरह, यानी जितने भी नेगेटिव एनिमल्स हैं, उसकी तरह ये आपके बारे में घृणात्मक, जो कहें आपके बारे में बुरा 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 सोचता था। आपके बारे में जितना बुरा, यानी आपसे कैसे काम लिया जाए, आपको कैसे चिकनी चुपड़ी बातें कही जाए, आपको कैसे अंधा रखा जाए। दिन में जब सब देख पाते हैं आप अंधे, आपको कुछ नहीं दिखता, जो सब देख रहे हैं आप अंधे, वास्प की तरह सब सड़ा गला बेकार चीज आपको मिलना चाहिए, कुछ भी आपको नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, इतना ये कोल्ड एंड डिटैच आपसे था। ठीक है, इस पर्सन को आपसे कोई, मैं वन वर्ड में कहूं, आपसे कोई लगाव नहीं था, कोई लगाव नहीं, कोई प्यार नहीं। किंग ऑफ वेंट्स, किंग ऑफ सोर्स, डेविल, बस डेविल, और क्या ही बताऊं। इसकी पूरी एनर्जी अपनी खुशियों पर थी, पूरी एनर्जी अपनी खुशियों पर। ये सारी बातें आपको पता चली, आपको पता चली कि भाई मैं तो बेकार में ही मरा जा रहा था, मरी जा रही थी, ये तो बस अपने पर फोकस कर रहा था, मैं इस पर फोकस कर रहा था या कर रही थी, और ये भी खुद पर ही फोकस कर रहा था। तो आप नेगेटिव में, माइनस में जाने लगे, और ये तो मतलब सूरज की तरह चमकने लगा, चारों तरफ इसके यशगान होने लग गए होंगे, इसकी वाहवाही हो रही होगी, इसकी खूबसूरती बढ़ गई होगी, इसके पैसे बढ़ गए होंगे, इसका ऑरा पॉजिटिव हो गया, इसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा, इसका रुतबा, सब। क्यों? क्योंकि ये डेविल की तरह आपको शक कर रहा था, आपकी पॉजिटिव एनर्जी ये ले रहा था। ठीक है, तो जो
अच्छा समय आपके लाइफ में था ना, वो व्हील ऑफ फॉर्चून, आपकी किस्मत, आपकी सारी किस्मत, जब से आप इसके साथ जुड़े ना, इसने आपकी सारी किस्मत चुरा ली। बस सीधे वर्ड में कहूँ तो आप जब से इस पर्सन से जुड़े ना, आपकी सारी किस्मत इस पर्सन ने चुरा ली। आपका लक, आपका करियर, आपकी ग्रोथ, आपकी हार्मनी, आपके स्माइल, आपकी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, सब इसने चुरा ली। क्योंकि ये एक एनर्जी वेम्पायर था। एनर्जी वेम्पायर, डेविल सबसे नेगेटिव कार्ड होता है। ये अपने ग्रोथ के लिए दूसरों को, जितना आप जानते तो हो कि तांत्रिक भी दानव को, राक्षस को बुलाता है, राक्षस दानव को, और दानव कुछ भी करता है। तो ये दानव था, इंसान के शरीर में इसकी आत्मा दानव की थी। ये अपनी जीत के लिए कुछ भी कर सकता था, ये आपको पता चला। क्योंकि जो जो सच्चाई आपके सामने आई ना, उससे आपकी पूरी दुनिया हिल गई, पूरी दुनिया। ये टावर का मतलब होता है ना, जो आपने टॉप टू बॉटम जो कुछ भी सोच रखा था, कुछ भी इसमें सच्चाई नहीं थी, कुछ भी। आपको पता चला कि आप तो पूरी तरह से भ्रम में थे, पूरी तरह से शून्य से लेके 100 तक, या 0 से लेके 100 तक, जो कुछ भी आपने इसके बारे में सोचा ना, वो सब कुछ झूठ से बना हुआ था, सब झूठ। और जब ये पता चला तो फिर सब खत्म, सब खत्म। ये आपकी है। अब आपके पर्सन की देखूं, उनकी क्या चल रहा है, फिर हम म्यूचुअल निकालेंगे, ठीक है। तो अभी टावर मोमेंट चल रहा है आपके रिश्ते में, ठीक है। एंजल बताएं, मेरे जो भी कलेक्टिव व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर के बारे में बताएं, वो अभी किस सोच में हैं, उन्हें क्या पता चला है, क्या रियलाइजेशन हुई है। ये देखिए 2 ऑफ वांड्स, इंतजार कर रहा है ये पर्सन, इसने सोच लिया। ओ क्वीन ऑफ सोर्स, आप नाराज हो, आपने बहुत दिया इसे, आपने इसे बहुत दिया है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, इसे पता है कि इसने कुछ नहीं दिया, इसने किसी और को दिया, और आपने इसे बहुत दिया है, पता है इसे। भाई सोच समझ के, डेविल है, सोच समझ के इसने किया, तो पता क्यों नहीं रहेगा। और क्या है, शादी में थे आप, या तो शादी में थे, या फिर ये सोशली काफ़ी फेमस पर्सन, मतलब लोगों में इसकी अच्छी इज्जत होगी, ठीक है। स्पिरिचुअल पर्सन जाना जाता होगा लोगों में। और क्या है, यकीन 6 ऑफ पेंटिकल्स निकल गया है। इसे पता है कि आपने इसे बहुत कुछ दिया और इसने आपको कुछ नहीं दिया, इसने किसी और को दिया। पेज ऑफ वैंड्स, बचकानी हरकत, बचकानी सोच, इसे पता चला है कि इसकी हरकतें जो है ना, कहाँ आप क्वीन एम्प्रेस की एनर्जी में थे, और ये पेज ऑफ वैंड्स, इसे पता चला है कि भाई मैं तो उसके टक्कर का नहीं था, आप बड़ी तोप चीज़ मिल गए बंदर के हाथ में, अब क्या ही बताऊं। अगेन एम्प्रेस, देखिए उसे पता चला है कि आप एम्प्रेस थे, देख लीजिए, उछल के आ गई। काफ़ी इंतज़ार करवाया है इस पर्सन ने, अब नई शुरुआत करना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है। द फूल, खुद को मूर्ख भी समझ रहा, खुद को बेवकूफ़ समझ रहा। अभी ये भी बता दो, इसे एहसास हो रहा कि इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्या है, और आपको इंडिपेंडेंट देख रहा है, सिंगल इंडिपेंडेंट देख रहा है, और खुद है स्टक, ठीक है। बहुत ही सोच में पड़ गया है कि कितनी बड़ी गलती हो गई, अब क्या करूं, किस तरह से बढ़ूं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, जजमेंट, बॉटम में क्या है, 3 ऑफ सोर्स। क्या कहा था मैंने, क्या कहा था मैंने, आपको इसने बहुत बार रिजेक्शन दिया और थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट की। आपके में 3 ऑफ कप्स आया, इसके में 3 ऑफ सोर्स आया है, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी में 3 ऑफ सोर्स आया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी फिर से पाना चाहता है,
हो सकता है इसके पास अभी भी पैसे हो, ये बता दूं। हो सकता है आपके पर्सन के पास पैसे हों, पर स्टेबिलिटी गायब है, यानी मानसिक सुकून शांति गायब है। मानसिक सुकून और शांति गायब क्यों है, मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है, ये लगातार स्ट्रगल कर रहा है, लगातार अपनी एनर्जी एग्जॉस्ट किए जा रहा, ओवर बर्डन हो रहा है, ये फाइटिंग मोड में है, जिससे तिससे लड़ रहा है, जिससे तिससे इसकी बहस हो रही है, और ये पूरा परेशान हो गया है। परेशान क्यों है? क्योंकि इसे पता है कि इसने अपॉर्चुनिटी मिस की है। आपने बहुत बार इसे प्यार ऑफर किया, बहुत बार इसके सपोर्ट में आप रहे, पर इसने आपकी कदर नहीं करी, और अब ये पछता रहा है, अब ये ग्रीफ में है, अब ये दुख में है। किस तरह से इन चीज़ों से बाहर आया जाए, इसे समझ में नहीं आता। पर कोई एक्शन भी नहीं ले रहा है, ये भी बता दूं, कोई एक्शन भी नहीं ले रहा है, बस सोच रहा है, सोच रहा है, सोच रहा है। किस तरह से ये जो डिवाइन ब्लेसिंग्स इसकी तरफ डिवाइन देने की कोशिश करते हैं, उस पर इसका ध्यान नहीं है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, इसे पता है कि आपने इसे बहुत प्यार दिया है, इससे ज़्यादा सच्चा प्यार, इससे ज़्यादा लव केयर कनेक्शन, और इसे कभी जिंदगी में न मिली थी, न आगे मिलेगी, इसे पता है। और आप इसके इस बिहेवियर से, 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी से, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी से, आप इतने ज़्यादा उदास हो गए, इतने ज़्यादा दुखी हो गए, इतने ज़्यादा डिसहार्टन हो गए कि आपने अपना प्यार का कप बंद कर लिया है। अब आप किसी की तरफ नहीं देख रहे, न इस किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरफ, आपने मुंह घुमा लिया ना, ये इधर देख रहा है, आप इधर देख रहे हो, ठीक है। तो आपने मुंह घुमा लिया कि भाई मुझे अब कुछ नहीं तुमको सर्व करना है। पर ये पर्सन चाहता है बैलेंस, ये चाहता है इमोशनली बैलेंस हो जाना, फिर से गिव एंड टेक करना, क्योंकि आपने पास्ट में इसे बहुत प्यार दिया है, इसे पता है कि इसने आपको प्यार नहीं दिया। डिवाइन की एंजल की जो है, आप एक तरह से ब्लेसिंग थे इसके लाइफ में, और ये अपने लाइफ में उस ब्लेसिंग को बनाकर नहीं रख सका। तो अब ये चाहता है कि बैलेंस क्रिएट किया जाए, जो पास्ट में बैलेंस मिसिंग रही इसके लाइफ में। ओके, ये सब कुछ क्यों हुआ, इसे अभी स्ट्रगल क्यों करना पड़ रहा है, ये उदास क्यों है, ये बैलेंस अभी क्यों चाहता है, इसका दिल क्यों दुखा हुआ है? क्योंकि नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी में रहा, जो कि आपको मैंने बॉटम ऑफ द डेक में बताया था कि किंग ऑफ वैंड्स था, यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स आ गया। ये पर्सन हमेशा फ्लर्टिशियस सेक्सुअल डिजायर की एनर्जी में रहा, हमेशा घोड़े पर सवार, कहीं भी उड़कर चला जाना, बहुत ही फ्लर्टिशियस एनर्जी, कोई कमिटमेंट नहीं, किसी रिश्ते में कमिटमेंट नहीं, किसी के साथ नहीं, ये ऐसी एनर्जी का पर्सन था। मन के घोड़े पर सवार होना होता ना, एक तो घोड़ा अपने ही कहीं जाता, ऊपर से मन का घोड़ा, इसका जहां मन करता था वहां ये मुंह उठा के चल देता था, कहीं भी। और इसी पैशन, इसी घोड़े पे सवार होने के कारण, इसी दिल लगी के कारण, इसी गैर जिम्मेदार बिहेवियर के कारण, ठीक है, इसे अब झेलना पड़ा जजमेंट। डिवाइन इंटरवेंशन उधर भी थी, टावर मोमेंट आया था, और इसे भी जजमेंट फेस करना पड़ रहा है। ये जिस किसी भी गेटअप में था, अपने आप को पूरी तरह से कवच में रखना, पूरी तरह से हमेशा तैयार रखना, सशक्त रहना, रेडी रहना। अभी ईश्वर ने इसे पूरी तरह से कर दिया है नंगा, ठीक है, ईश्वर ने इसे नंगा कर दिया है। सब इसके बारे में सब कुछ जानते हैं, कुछ पर्दा नहीं पड़ा है, ये अब कुछ छिपा नहीं सकता, इतनी बुरी हालत में ये पर्सन है, क्योंकि डिवाइन विसिल बज चुकी है। इसने जो भी किया, इसने जितने भी लोगों को दुख दिया, यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 तो यहाँ दिख ही रहे कम से कम, जिस किसी को भी इसने दुख दिया है, उन सब के लिए ईश्वर ने उन सबको के अंदर प्राण डाले हैं, और इसे कर दिया है नंगा। ये जो बहुत दिनों से बातों को छिपा कर रखा था, वो कहते हैं ना,
कब्र में दफना देना चीज़ों को। किसी को मार के इसने कब्र में, किन्हीं 6 लोगों को मार के इसने कब्र में डाल दिया था। ईश्वर ने उन सारे कब्रों को खोल दिया, उन सारे परतों को हटा दिया और लोगों को बताया कि देखो इसने किसकी किसकी हत्या की है, इसने किसका किसका दिल तोड़ा है। क्यों? क्योंकि ये सभी डिवाइन को, ईश्वर को, एंजल को, यूनिवर्स को, इन सभी ने अपना हाजिर नाजिर मानकर सरेंडर कर दिया था कि मेरा इंसाफ आप ही कीजिएगा। या फिर ये सब इतने ज़्यादा इनोसेंट थे कि ईश्वर को खुद इसमें इंटरवीन करना पड़ा। जो कि आपके कार्ड में आया था टावर मोमेंट और डेथ कार्ड, यानी ब्लो अप होना, आपका माइंड ब्लो अप होना, आपको सडन कुछ पता चलना। उस घर में जो घास फूस की घर थी, जिसे आप सॉलिड फाउंडेशन समझ रहे थे, उसमें आग लगा देना कि ये बेकार है। तुम्हें लगता है कि ये तुम्हें सुरक्षा देगा, ये तुम्हें स्टेबिलिटी देगा, ये घर बिल्कुल कुछ नहीं, ये ताश के महल हैं, ताश के महल में तुम नहीं रह सकते, ये तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। ईश्वर ने आपको बता दिया, ठीक है। और इसे कर दिया, इसके आपके पर्सन के डेक में इसे ईश्वर ने कर दिया नंगा। इसने किसके किसके साथ बुरा किया, वो सारी बातें, वो सारा काला चिट्ठा ईश्वर ने सबके सामने रख दिया कि देखो ये कितना बुरा, कितना गंदा इंसान है, ये सबके इमोशंस के साथ कैसे खेलता है, ये कैसे लोगों की हत्याओं में शामिल है। हत्या का मतलब लिटरली हत्या नहीं होती है। हत्या का मतलब कभी कभी हत्या भी हो सकती है, कभी कभी हत्या का मतलब यहाँ पर पूरी तरह से उसके अस्तित्व को खत्म कर देना, किसी पर्सन के अस्तित्व को खत्म कर देना। अब ये जब इतना सब कुछ दूसरों के साथ कर चुका है तो अभी ये खुद इस पेन में है, 3 ऑफ सोर्स, क्योंकि ईश्वर के सजा का इसके पास कोई जवाब नहीं है। ईश्वर जब इसे सजा दे रहा है तो इसके पास कोई जवाब नहीं है। 6 ऑफ सोर्स, अच्छा इसका दिल इसलिए टूट गया है क्योंकि आप निकल गए हो, आप निकल गए हो, ठीक है। आप इस रिश्ते से निकलते हुए जाते हुए नजर आ रहे हो। अभी आपको पेज ऑफ कप्स माफ़ी देना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, अभी भी इमेच्योर एनर्जी है, ओके। तब 10 ऑफ कप्स आया था ना, 10 ऑफ वैंड्स, यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स है। आप इसके लिए स्टेबिलिटी हो, आप इसके लिए हैप्पीनेस हो, आपके साथ इसकी फैमिली हो सकती है, या इसने आपके साथ फैमिली बनाने की प्लानिंग की हो, या आपने फैमिली वालों से ये आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हो, इसने कहा हो, आपको प्रॉमिस किया हो, या फिर ये अभी भी आपको कहना चाहता है कि आकर कहना चाहता है कि मैंने जो भी अभी तक फ्लर्टिशियस एनर्जी में मैं रहा हूँ, अब मैं तुम्हें अपनी फैमिली में शामिल करना चाहता हूँ। आपके निकल जाने से ना, आप तो निकल गए हो बिना लड़ाई झगड़े के, ये दिख रहा है। इसका दिल टूटा हुआ है, 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी में ये पर्सन आ गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं म्यूचुअल आप लोगों की एनर्जी कैसी है, बताइएगा किन से रेजोनेट हो रहा है। चलिए देखते हैं म्यूचुअल एनर्जी क्या है आप दोनों की। तीन कार्ड आपके लिए लूंगी, 3 आपके पर्सन के लिए लूंगी, ज़्यादा कार्ड नहीं लूंगी, ज़्यादा लंबी रीडिंग हो जाती है तो फिर आप लोगों को दिक्कत हो जाती है। तो 3 कार्ड आपके लिए, 3 आपके पर्सन के लिए लूंगी। पहले 3 कार्ड आपके लिए देखें। आपने इस रिश्ते पर पहले बहुत काम किया, बहुत मेहनत की, 8 ऑफ पेंटिकल्स। अब आप खुद के लिए काम कर रहे हो, आपने सपने देखे हैं कि आपको बहुत, मतलब 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत पैसे बनाने हैं। अभी आप शुरुआत कर रहे हो, कुछ शुरुआत कर रहे हो, ओके। 2 ऑफ सोर्स, आप काफ़ी लंबे समय तक स्टक रहे हो, ब्लाइंड फोल्डेड, आपको पता नहीं था कि क्या करना है, क्या निर्णय लेना है। इमोशन था, इमोशन में भी आप बहना नहीं चाहते थे, कुछ देखना नहीं चाहते थे,
पर अब आपने पीठ घुमा लिया उस चीज से, जो चीज आपको सर्व नहीं कर रही थी, उस चीज से आपने मुंह मोड़ लिया है, पीठ घुमा लिया है कि मुझे इन सब चीजों में पढ़ना नहीं है, मुझे अब किसी चीज में इन सारी बातों में पढ़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास पहले स्टॉर्म था, आप आंधी तूफान बवंडर में फंसे हुए थे, और अब आपको क्लैरिटी मिल गई है, आपका मन शांत हो रहा है, शांत। ओके, 3 ऑफ सोर्स, घाव अब ताजा नहीं है, घाव पुराना हो चुका है, घाव अभी भी है, ये नहीं कहूंगी कि दिल दुखा हुआ नहीं है, पर यह घाव अब पुराना हो चुका है। आप अभी भी इस घाव को देखते हो, आपको पता है कि आपको क्या तकलीफ हुई थी, पर अब उसमें से खून नहीं रिश्ता, जो कि पास्ट में रिश्ता होगा उसमें से खून निकलते होंगे, आपको काफ़ी तकलीफ मिल रही होगी, पर ये बातें अब पुरानी हो चुकी है। धीरे धीरे घाव सूख रहा है, ये बोलूँगी कि सूख चुका है, नहीं, घाव अभी धीरे धीरे सूख रहा है। ओके, ये आपकी एनर्जी है। ठीक है, चलिए आपके पर्सन के लिए देखते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी हद तक मैं कहूँगी कि आप सकारात्मक एनर्जी में आ रहे हो, कि जो पहले आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, 2 रास्ते में से कौन सा रास्ता चुनना है, क्या करूँ, पता है फिर भी नहीं समझ में आ रहा था, आंधी तूफान दिमाग में मची हुई थी, तो अब आपने निर्णय ले लिया कि भाई मुझे उस दिशा में जाना नहीं है जो मुझे ड्रेन करे, मुझे परेशान करे, जो मेरा दिल तोड़े, मेरा पैसा सारा जल के खाक हो गया, मेरी मेहनत जल के खाक हो गई। तो आप मेहनत तो कर रहे हो, ठीक है, किसी पर्सन के साथ मिलके, किसी बच्चे के साथ मिलके मेहनत तो कर रहे हो, पर आप धीरे धीरे एक एक करके, आपके सपने हैं कि आप 8 ऑफ पेंटिकल्स तक ले जाओगे, पर अभी आप बनाना शुरू किए हो। अब आपके पर्सन की देखें एनर्जी कैसी है, यानी आप पूरी तरह से अपने आप पर फोकस्ड हो, पूरी तरह से अपने आप पर फोकस्ड हो। ओके, 7 ऑफ सोर्स। अच्छा, पास्ट में आपका पर्सन जो इस रिश्ते से निकल रहा था, आपको छोड़कर कहीं और जा रहा था, और पलट पलट कर देख रहा था कि क्या आपको पता चल रहा है, क्या आपको जानकारी मिल रही है कि वो जा रहा है, वो धोखा दे रहा है, आपको, आप अवेयर हो कि नहीं अवेयर हो? क्योंकि वो तो मीठी मीठी बातें करके, चेहरा छुपा कर, नाटकीय रूप करके आगे बढ़ रहा है, रिश्ते में छल कर रहा है, बहुत सारी गलतफहमियां कर रहा है, लॉजिकली बात कर रहा है, एक अपने सारे स्किल दिखा रहा है आपको। ये पास्ट में इसने किया, और इसका इसे अंदाजा है कि इसने क्या किया है। ठीक है, इसने जो भी किया ना, स्कल यहाँ पे देखिए, गर्दन कटी हुई है, तो इसे पता है कि आपकी हत्या, आपके इमोशन की हत्या इसी के द्वारा हुई है, इसी ने आपकी हत्या की है, इसका बोझ है इसे, ये पलट कर अब देखना नहीं चाहता, इसे एहसास है, अभी वहां से निकल जाना चाहता है, पास्ट में मुड़कर देखना नहीं चाहता कि इसने पास्ट में आपके साथ क्या किया। क्यों? क्योंकि पास्ट में जब ये जा रहा था ये पर्सन, ठीक है, तो आपको दिलासा तसल्ली देते हुए और अपनी होशियारी से आगे बढ़ता जा रहा था, इसे लगता था कि यहाँ उम्मीदें हैं, फिर मैं कभी भी वापस आ सकूंगा, यहाँ उम्मीद है, यहाँ अभी चमक है, अभी जा रहा हूँ, जब मन करेगा आ जाऊंगा लौट कर। पर अभी इसे पता है कि इसने जो कुछ भी किया उससे यहाँ पर लाशों के ढेर लग गए हैं, यहाँ पर बर्बादी हो गई है। अभी अपने पास्ट की तरफ मुड़ के देखना नहीं चाहता, इसे देखा नहीं जाता। ठीक है, और क्या है? क्वीन ऑफ वेंड्स, किसी क्वीन ऑफ वेंड्स की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित था, बहुत ज्यादा आकर्षण में था, और अभी उसकी तरफ देख नहीं रहा है। क्वीन ऑफ वेंड्स अंदर घृणा की भावना आ गई है। वो एक स्टोरी है कि, ओह यस, याद आ गया, गौतम बुद्ध के एक शिष्य थे, ठीक है, वो पाटलिपुत्र की जो
नगर वधू थी, उसके आकर्षण में पड़ गए और उन्होंने अपना जो बौद्ध धर्म था वो त्याग कर उसके चरणों में पड़े रहना चाहते थे। तो वो जो नगर वधू थी उसने क्या किया, उसने सारी अपनी अपनी एक मूर्ति बनवाई, अपनी मूर्ति बनवाई और उसमें सारा कूड़ा करकट कचरा जितना गंदगी था उस गंदगी को डलवा दिया। और जब वो भिक्षु उसे गले लगाने के लिए आना चाहता था तो उसने कहा कि पहले तुम इस मूर्ति को खोलो। और उस मूर्ति को जब उसने खोला तो उसमें इतनी बदबू निकली कि वो एकदम बेहोश हो गया, उसे घृणा हो गई। तो नगर वधू ने कहा कि भाई मैं या हम इंसान सब अंदर से ऐसे ही हैं, बाहर जो है ये खोल है, खाली चमड़ी है, अंदर सभी ऐसे हैं। और ये रियलाइजेशन होते ही उसे अंदर से घृणा हो गया, वितृष्णा हो गई। ठीक है, तो इस पर्सन को जिस चमड़ी के पीछे, जिस खूबसूरती के पीछे, जिस मोहजाल के पीछे, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी, जिस खूबसूरती के पीछे अपना काउंटर पार्ट जिसे मानता था, आप तो क्वीन ऑफ कप्स थे और खुद किंग ऑफ, आपके डेक में निकला था ना किंग ऑफ वैंड्स, खुद को इस पर्सन को अपना काउंटर पार्ट मानता था। ये मेरी क्वीन ऑफ वैंड्स है, मेरी जैसे एनर्जी मैच करती हुई। ये हुई ना बात, सही लवर, सही पार्टनर, सही जोश, गर्म जोशी से मिलने वाला। ठीक है, अब इस पर्सन को ये सारी अपनी हरकतें जब याद आती है तो अब इसे ये क्वीन ऑफ वैंड्स अच्छी नहीं लगती, ये अब इसे अच्छी नहीं लगती। जिसके आकर्षण में ये भाग के गया था वो अब इसे अच्छी नहीं लगती, इसका मोह भंग हो गया है। अब इसे एक ये जाल लगता है, ये मोह माया का जाल लगता है, विष बेल लगता है कि ये एक विष बेल में फंस गया था। ठीक है, लास्ट देखते हैं और क्या है। 7 ऑफ पेंटिकल्स। पास में इसने आपसे बहुत इंतजार करवाया, बहुत इंतजार करवाया, अभी ये इंतजार कर रहा है। ठीक है, ये 2 कार्ड रिवर्स है और ये सीधा आया है। ये अभी इंतजार कर रहा है कि ये जो पेड़ है इसे कैसे हरा भरा किया जाए, ये जो पेड़ है इस पर कैसे अधिक से अधिक फल लगे, इसे कैसे नर्चर किया जाए, इसे कैसे बड़ा किया जाए, जो कि अब सूखने की हालत में है, जो अच्छा फल अब नहीं देना चाहता, इसके फल भी उतने अच्छे नहीं रह गए हैं। ये इसके ग्रोथ को देखकर उदास है, इसे लगता है कि और अधिक फल आने चाहिए थे। लगभग 7 साल का समय हो सकता है, 7 महीनों का समय हो सकता है। ठीक है, इसने पास्ट में आपको ऐसे ही इंतजार करवाया। ठीक है, इसे ये याद आ रहा है इस पर्सन को। तो म्यूचुअल एनर्जी ऐसी है आप दोनों की ये देखिए टावर, बॉटम में है टावर। इसे भी एहसास है और आपको भी एहसास है कि डिवाइन की नज़र इस रिश्ते पर पड़ी। भाई नकली बहुत हो तुम लोग, या जो भी इनमें एक नकली था, तो नकलीपन, खराब इमारत, बुनियाद कमजोर, रिश्तों की जो बुनियाद है वो कमजोर है, इसमें शांति सुकून है नहीं। तो ईश्वर ने इस कंस्ट्रक्शन को तोड़ दिया। जाओ यहाँ से, जाओ कहीं और जाओ, जो करना है सो करो। ठीक है, किंग ऑफ वैंड्स इधर है। ये सक्सेस तो चाहता है अभी भी, ये ये सक्सेस चाहता है अभी भी, अपने आप को स्टेब्लिश करना चाहता है ये पर्सन। इसे पता है कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है, सब कुछ नष्ट हो चुका है, पर ये अभी भी इस पर काम करना चाहता है, सक्सेस पाना चाहता है, क्योंकि महत्वाकांक्षी बहुत ज़्यादा है ये पर्सन। ठीक है, देख लीजिए, बहुत दुख में है, परेशानी में है, रातों को नींद नहीं आती, आपका प्यार इसे याद आ रहा है। शादी शादी कैसे खराब हुई, कभी एक अच्छा समय था, स्टेबिलिटी थी, इसके कोल्ड एंड डिटैच बिहेवियर के कारण सब सत्यानाश हुआ है। आप गुस्से में आ गए, आपने मुंह फेर लिया। चलिए, ये सारी एनर्जी निकल के आई है। कहानी कितनी रेजोनेट हुई आपसे,
किनकी है ये कहानी और कितनी हद तक रेजोनेट हुई। एक ही व्यक्ति से सारी पूरी की पूरी रेजोनेट हो भी सकती है, और या फिर कुछ हिस्सा एक से, कुछ हिस्सा किसी और से, ऐसी हो सकती है। तो बताइएगा कितना अच्छा लगा रीडिंग। और प्लीज़ मैं आपसे कहूँगी कि रीडिंग अच्छी लगती हो तो बेल नोटिफिकेशन दबा लें कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक वो वीडियो पहुँच जाए। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।